Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे. अ स्पेशल गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग टू ऑल दोज aspirants and all those friends, those who are watching our videos constantly and sending the pleasant morning wishes to us. So if you are new to this channel, kindly subscribe this channel and don't forget to hit the bell icon. Bell icon को press करना बिल्कुल भी ना भूले, so that you will get all the notifications immediately. So dear friends, as you must have seen the thumbnail, आपको पता होगा कि आज की क्लास किस बारे में होने वाली है, राइट? सो अगर अभी तक आपने ओरिएंटेशन वीडियो नहीं देखी है एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आप पीएनबी एस्पिरेंट हैं, 2025 एग्ज़ाम में, प्रमोशनल एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप हमारे चैनल पर जाकर ओरिएंटेशन वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे स्ट्रैटेजीज प्लान की हैं. यू शुड नो ऑल दोज थिंग्स. सो लेट्स सी, हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो हमारे मेन और हमारे प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे फॉर द एग्ज़ाम ऑफ 2025, दे विल बी क्लोज टेस्ट, एरर करेक्शन, स्पेलिंग एंड एंटोनियम सिनोनियम्स, और वी कैन कॉल द वोकैब पार्ट. सो इफ़ यू आर विद अस, अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हैं, इफ़ योर जर्नी इज़ गोइंग ऑन रियली वेल, तो आप अवेयर होंगे कि इन पास्ट फ्यू वीक्स हमने स्पेलिंग्स की कुछ कॉन्स्टेंटली वीडियोस अपलोड की हैं फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ स्पेलिंग क्विज. काफ़ी सारी वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोड हुई हैं, राइट? एंड व्हेन वी डू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा बोर्डम हो जाता है. सो जस्ट टू ब्रेक दैट मोनोटनी, ओके, आप बिल्कुल भी बोरिंग ना हो आपके लिए ये जर्नी आपकी प्रिपरेशन की. टुडे वी आर गोना डू close test. Now if you are PNB aspirants and already you appeared in 2024 examination, तो I don't think so कि मुझे आपको उसकी significance की बताने की ज़रूरत है, नीड है close test की, because आपको पता होगा कि close test 5 marks का आया था. All right, which makes a lot of difference. 5 marks means a lot, right? सो दिस इज़ आवर क्लास 2 ऑफ क्लोज टेस्ट. एक क्लास हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं क्लोज टेस्ट की, राइट? नाउ विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्लोज टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं? तो उसमें ग्रामर एंड वोकैब दोनों ही चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, राइट, टू सॉल्व द आंसर्स और टू फैच मोर मार्क्स इन क्लोज टेस्ट. बट इफ़ यू आर हैविंग गुड रीडिंग स्किल्स, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है. बट आई अंडरस्टैंड कि इतने फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, जहाँ पे मोस्टली हम लोग वर्किंग हैं, पीसफुली बैठ कर कोई बुक रीड करना और रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट इफ़ यू आर डूइंग all these things, then I definitely salute you and you should keep on doing, you should keep on reading, because reading अगर आपकी strong है, reading skills आपके अच्छे हैं, तो आपको grammar और vocab या कोई और part इतना अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप reading पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं या आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए एंड लेट्स सी कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, सो दैट आपके आंसर्स इनकरेक्ट ना हो. सो डियर फ्रेंड्स, ये क्लोज टेस्ट होता है, ओके. इसमें एक आपको पैसेज दिया जाता है. समटाइम्स इट कैन बी अ स्टोरी और कोई फैक्चुअल पैसेज भी हो सकता है, जिसमें कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं. एज यू कैन सी हियर 1 2 3 यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, राइट, जिसमें आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना होता है. नाउ अप्रोप्रिएट वर्ड आप अपने ब्रेन से, अपने माइंड से नहीं फिल कर सकते. यू हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम हियर. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के 4 ऑप्शन दिए हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली एंड डेल्टा. इसमें से एक अप्रोप्रिएट जो भी वर्ड आपको लगता है वो आपको यहाँ फिल करना होगा. ऑल राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं अगेन विद द सेम स्ट्रैटेजी जो हमने प्रीवियस क्लोज टेस्ट में भी डिस्कस की थी, ओके. कि पहले हम स्किमिंग करते हैं. वी शुड ऑलवेज डू अ क्विक रीडिंग ऑफ द पैसेज जो भी क्लोज टेस्ट में दिया है. वाई? बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड. ऐसा करना ज़रूरी है ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके. और अगर आप तुक्के भी मारें, इफ़ यू आर इवन डूइंग द कंजेक्चर, तो भी थोड़ा सा आप लॉजिकल रहें, टॉपिक से रिलेटेड आप आंसर्स दें. सो लेट्स रीड इट. अगर आपका फास्ट पेस है तो यू कैन जस्ट रीड इट इन फ्यू सेकेंड्स. बट हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका थोड़ा सा ये इंग्लिश पार्ट वीक है, सो आई विल गो स्लो, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. Telephones have dash very important in our lives as an important dash
of communication. An individual dash a lot of time talking dash the phone. The quality of a person's voice can be a good dash of his or her personality, and that is dash. It is important to have right skills to dash on the phone. Telephone conversation are of two dash formal and informal. अभी देखा आपने, हमने ये थोड़ा सा रीड किया. आपको एक स्किमिंग का मतलब होता है बहुत फटाफट से रीड करना, बट आई जस्ट वेंट स्लो. ओके, तो हमें पता चला कि दिस पैसेज इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन. और हम कम्युनिकेशन आज की डेट में किससे करते हैं, आप मुझे बताइए. कम्युनिकेशन होता है यू नो व्हेन वी शेयर द इंफॉर्मेशन, शेयर अवर नॉलेज, शेयर अवर थॉट्स. तो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आज की डेट में, वो क्या है? क्या डू वी राइट द लेटर्स? नो. वॉट डू वी यूज़ इंस्टेंटली? क्या चाहिए आपको? मोबाइल्स, राइट? मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स, राइट? अगर आप ऑफिस में हैं तो आपने देखा होगा इंटरकॉम्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो हमें पता चल गया कि हम कम्युनिकेशन की इस पैसेज में बात कर रहे हैं. इट कुड बी टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट. कैसे इसको सॉल्व करते हैं? लेट्स गो विद मी. Telephones have dash very important in our lives as an important dash of communication. अगेन जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एक सेंटेंस रीड करना होता है, राइट? फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप एटलीस्ट रीड. अगर बहुत लॉन्ग सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा क्लॉजेज उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप शॉर्ट भी रीड कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट वन सेंटेंस रीड करें. सो लेट्स सी हियर. हैव डैश वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे हैव आपको दिख गया होगा. ओके, हैव के बाद में जनरली, ओके, इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड इन पजेसिव फॉर्म, लाइक इफ आई से शी हैज़ अ पेन, ओके, वी हैव दिस हाउस, तो अगर नहीं पजेसिव केस में यूज़ हुआ है, राइट, तो यहाँ पे हम वी थर्ड का यूज़ करते हैं. ये किसका रूल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, टेंस का ये कौन सा रूल है? हैज़, हैव प्लस वी थर्ड. चलिए, यहाँ पे वी थर्ड आएगी बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट है. लेट मी डिस्क्राइब इट. आई कांट वेट माई सेल्फ, आई कैनॉट कंट्रोल माई सेल्फ. तो यहाँ पे वी थर्ड का यूज़ होगा. चलिए हम अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं. फर्स्ट, अल्फा इज बिकेम, बी इज बिकम, सी इज बिकम्स एंड डी इज बिकेम्स. तो देखिए जो डी है बिकेम्स, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. ओके, एग्जिस्ट ही नहीं करता. और सी भी हमारा नहीं आएगा क्योंकि बिकम्स है. ओके, बिकम्स. अब बिकम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की. तो हमारे सी एंड डी दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि बिकेम्स कुछ नहीं होता, और जो बिकम्स है ये आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ई एस. ओके, तो ये बिकम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और हम इसमें एस और ई एस ऐड करते हैं. किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. ओके, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, बिकम एंड बिकेम. ओके, यानी कि बिकेम ऑप्शन ए एंड बिकम ऑप्शन बी. अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो लेट मी टेल यू कि आपका आंसर इनकरेक्ट है. ओके, यस, ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं. एक सिर्फ लेटर का डिफरेंस है, बट दिस लेटर कैन फैच 1 मार्क फॉर यू. अगेन लेट मी टेल यू. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. जनरली हम क्या सोचते हैं, जैसे कि और एक्चुअली सोचते नहीं है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमें कन्फ्यूज़ कर देती हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे कैच है, कैच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V2 एंड V3 कॉट कॉट होती है, CAUGHT एंड CAUGHT. ओके, तो हमें लगता है कि अगर बिकम है, ओके, बिकम, तो इसकी सेकंड फॉर्म अगर बिकेम है तो थर्ड भी बिकेम ही होगी. सिमिलरली जो कम होता है, कम, ओके, कम हियर, लाइक इधर आओ, आना, तो कम अगर सेकंड फॉर्म केम है तो थर्ड फॉर्म भी केम होगी. बट नो, यही एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि बिकम फर्स्ट फॉर्म होती है, बिकेम सेकंड फॉर्म होती है एंड थर्ड फॉर्म अगेन बिकम हो जाती है. यानी कि बिकम और कम इन दोनों ही वर्ड्स में फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सिर्फ सेकंड फॉर्म चेंज होती है. ओके, तो आंसर हमारा होगा बिकम. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वॉन्ट यू टू जस्ट रिमाइंड इट, डोंट फॉरगेट इट. सो टेलीफोन्स हैव become very important in our lives as an important dash of communication. तो as an important dash of communication, देखिए अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए वो कैब है, मीजर्स है, मीडियम है, मैथड है, वेज है, आपको नहीं समझ आ रहा कि किसका क्या मीनिंग है, आई एम पजल्ड, तो कुछ चीज़ें आपके ब्रेन में होनी चाहिए, राइट? कुछ चीज़ें आपके बैकअप प्लान आपका होना चाहिए कि अगर मैं इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पा रहा वो कैब के थ्रू या कर पा रही, तो मेरे पास व्हाट इज़ द प्लान बी. लुक हियर, इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, अगर थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग आपकी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है. क्लियर? नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो एन है, आर्टिकल है एन, इंडेफिनेट आर्टिकल एन, ये
यहाँ नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, और ए और एन का हम यूज़ कब करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं. लेट्स सी. यहाँ पे ये बुक है, आई कैन से अ बुक, यू नो, आई कैन से दिस मैन इज राइटिंग विद अ पेंसिल. ओके, अ पेंसिल. मैंने कहा पेंसिल्स कहा क्या मैंने, यहाँ क्या मैंने बुक्स कहा, नो, सिंगुलर नाउन. ओके, लुक हियर. यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया है, मीजर्स. ऑप्शन डी में क्या दिया है, वेज, यानी कि 2 प्लूरल नाउन्स दिए हुए हैं. तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया. ओके, आपने सिर्फ क्या देखा, यहाँ पे आर्टिकल देखा, इंडेफिनिट आर्टिकल एन देखा, और आपको समझ आ गया. क्योंकि कभी कभी आर्टिकल के बाद एक्चुअली हम नाउन का यूज़ करते हैं, बट हमें मॉडिफाई करना है नाउन को, तो हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया है. लेकिन ये जो नाउन है, ये जो यहाँ पे नाउन यूज़ होगा, ओके, ये आर्टिकल उसी के लिए डिनोटेड है. क्लियर. तो अब आपके पास ऑप्शन लेफ्ट है मीडियम एंड मेथड. अब आप मुझे बताइए, टेलीफोन्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम और मैथड ऑफ कम्युनिकेशन. क्या है, मैथड है कम्युनिकेशन का या मीडियम है, मीडियम है ना, एक जरिया है कम्युनिकेशन का. तो ऑप्शन सी, चार्ली विल बी अवर करेक्ट आंसर. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. एंड यू नो, इंटेंशनली आई एम गोइंग इन सो मच डिटेल. ओके, मैं अगेन आई बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. मैं आपको 4 क्लोज टेस्ट भी करा सकती हूँ एक वीडियो में, बट आई डोंट वांट दैट. मैं चाहती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीप, प्रोफाउंड यू शुड हैव नॉलेज. लेट्स मूव अहेड एंड सी द ब्लैंक नंबर 3. An individual dash a lot of time talking dash the phone. ओके, अब an individual की बात हो रही है. अगेन यहाँ पे an individual आपको पता चल गया होगा सब्जेक्ट से. लेट्स सी द वर्ब. यहाँ पे वर्ब आएगी, क्योंकि वर्ब कहीं और नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे वर्ब का ही यूज़ होगा. स्पेंट, स्पेंड, स्पेंड्स एंड स्पेंड. अब ये जो SPEND है, ये वर्ब यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी, तो ऑप्शन डी को तो आप ब्लाइंडली भी एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस. ओके, स्पेंट, स्पेंड, स्पेंड्स. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए स्पेंट, ये पास्ट फॉर्म हुआ. ओके, दिस इज V2 एंड V3 दोनों ही स्पेंट होती हैं स्पेंड की. ये V1 है स्पेंड, एंड दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, बेसिकली स्पेंड्स, इसको हम V5 भी बोलते हैं इन मॉडर्न इंग्लिश. अब यहाँ पे आप देखिए एन इंडिविजुअल डैश. आप इसको प्रीवियस सेंटेंस में पहले आप देखिए, प्रीवियस सेंटेंस में हमने हैव बिकम का यूज़ किया था, इफ़ यू रिमेंबर, प्रेजेंट का यूज़ किया था. तो सेकंड जो हमारा टेंस रहेगा वो भी प्रेजेंट में ही रहेगा, क्योंकि हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. एन इंडिविजुअल डैश अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग डैश द फोन. एक आइडिया हो गया होगा आपको, हम एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, यानी कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है. अब स्पेंड क्या है, V2 है, यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं यूज़ कर सकते. ए आपका एलिमिनेट हो गया, डी आपका ऑलरेडी एलिमिनेट था. नाउ यू आर लेफ्ट विद B एंड C. अब आप मुझे बताइए, एन इंडिविजुअल, यहाँ पे भी आर्टिकल लगा हुआ है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है या सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES का ऐड करते हैं. ओके, S और ES ऐड करते हैं. अब यहाँ पे S और ES तो ऐड नहीं है स्पेंड, हालांकि ये V1 है, लेकिन V1 में S और ES ऐड नहीं है. ओके, अगर यहाँ पे होता द पीपल, ओके, द पीपल होता, पीपल होता, सिंपली लोगों के बारे में बात होती, पीपल, तो स्पेंड सही होता. लेकिन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें S और ES ऐड करना पड़ेगा, राइट. एज पर द वर्ब सिर्फ S का हम यूज़ करेंगे. सो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट. लेट्स मूव अहेड. सो एन इंडिविजुअल स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग डैश द फोन. क्या आएगा, फ्रॉम, बाय द फोन, विद द फोन, ऑन द फोन, फ्रॉम द फोन. तो फ्रॉम द फोन तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रॉम द फोन हम यूज़ नहीं करते हैं. विद द फोन के साथ, नो. नाउ यू आर लेफ्ट विद बाय एंड ऑन. इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो देखिए, कभी कभी हमने अगर पूरा पैसेज पढ़ा है ना, हमें उसमें से आंसर भी मिल जाता है. लुक हियर, आफ्टर द ब्लैंक नंबर 7, ऑन द फोन आपको ऑटोमेटिकली दिया हुआ है. हालांकि आई नो कि प्रपोजिशंस चेंज हो जाती हैं विद द सेंस कई बार, ओके, बट यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑन ही है. ओके, सो एन इंडिविजुअल spends a lot of time talking on the phone. Now we will see the blank number 5. The quality of a person's voice can be a good dash of his or her personality. अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं. आप एंड अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल रहा है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसको हम फैन वॉइस भी बोलते हैं, तो वहाँ पे आके आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज होती है. प्रिंसिपल क्लॉज अपना मीनिंग क्लियर कर देती है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं रीड करने की ज़रूरत है. सो किसी द क्वालिटी ऑफ अ पर्सनस वॉइस, किसी भी पर्सन की जो वॉइस की क्वालिटी होती है, राइट, कैन बी, हो सकती है, अ गुड डैश ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी. उसकी पर्सनैलिटी का क्या हो सकती है, एक अच्छा क्या हो सकती है. अब अगेन यहाँ पे देखिए आर्टिकल,
आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि ए और एन आर्टिकल सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं। अगेन यहाँ पे सी पे आप पहले देखिए, वेज, वाइज, डील, साइन। सी देखिए वाइज का यूज़ किया है, वाइज एडजेक्टिव है। ओके, वाइज क्या है? एडजेक्टिव। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? गुड के बाद क्या चाहिए? एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन चाहिए। तो वाइज आपका सी ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट है, कहीं से कहीं तक इसका कोई सेंस नहीं है। अब ए ऑप्शन देखिए, वेज। ए के बाद आप वेज लगा सकते हैं, एक वेज, नो, तो वेज इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन बी एंड डी, डील एंड साइन। अब आप इस दोनों वर्ड्स को पुट करके देखिए। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपको कभी कभी नहीं समझ आता कि क्या पुट करें, दोनों ही बहुत ही क्लोजली, हालांकि यहाँ पे बहुत क्लोजली अप्रोप्रिएट नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है, तो आप दोनों वर्ड को पुट करके देखिए एंड स्पीक दैम, तो भी हमें कई बार आंसर मिल जाता है। अगेन इफ़ यू आर हैविंग गुड रीडिंग स्किल्स इन दैट केस। सो लेट्स सी हियर क्या हो सकता है। The quality of a person's voice can be a good deal of his or her personality or sign of his or her personality. तो of course हम sign की बात कर रहे हैं, एक sign हो सकता है ये अच्छा। For an example, आप किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, the person is talking to you very politely, उस person की बहुत अच्छी voice है, don't you think so you will have curiosity to meet him or her, आप उससे मिलना चाहेंगे कि कितना polite person है, I just want to meet him, right? So this is what it is mentioned here, तो it will be D option, sign. लेट्स मूव अहेड। अब हम एंड के बाद रीड करते हैं। एंड दैट इज डैश, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव राइट स्किल्स टू डैश ऑन द फोन, एंड दैट इज डैश। ये तो बहुत ईजी है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू आंसर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके, बट यू शुड नो दैट इज वाई। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ वाई। दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसीलिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स वाई शी रिमेन्स एनर्जेटिक होल डे, यानी कि वह सुबह को जल्दी उठती है इसीलिए, दैट्स वाई मतलब इसीलिए, ओके, वह पूरे दिन एनर्जेटिक रहती है। ओके, सो ये जो है दैट्स वाई, हम बोलते हैं दैट्स वाई, लेकिन देखिए ये कितना शार्प होते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिया है, दैट इज वाई पूरा डिटेल दिया है। लेट्स मूव अहेड एंड सी ब्लैंक नंबर 7। सो अगेन हम स्टार्टिंग से रीड करते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा होल्ड कर गए ताकि वापस आपको रिकॉल हो जाए हम क्या बात कर रहे थे। द क्वालिटी ऑफ अ पर्सनस वॉइस कैन बी अ गुड sign of his or her personality, and that is why it is important to have right skills to dash on the phone. अब देखिए right to have right skills to dash, यहाँ पे to के बाद क्या आता है, जनरली to के बाद V1 का यूज़ होता है. ओके, 2 + V1, जैसे आपने इन्फिनेटिव पढ़े होंगे. ओके, 2 + V1 इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, तो यहाँ पे V1 का यूज़ होगा. कम्युनिकेशन क्या है आप मुझे बताइए. कम्युनिकेशन नाउन है. ओके, कम्युनिकेशन नाउन है, वर्ब तो नहीं है. हमें V1 फाइंड करनी है. कम्युनिकेटेड, ये भी वी है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. कम्युनिकेट ये V1 है, एंड कम्युनिकेट्स दिस इज अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस लगा दिया ना, दैट्स वाई. तो आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड डी विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड एंड करेक्ट आंसर विल बी कम्युनिकेट. अब एक बार फिर से आप इसको रीड करके देखिए. ओके, वेदर इट इज मेकिंग अ सेंस और नॉट. That's why it is important to have right skills to communicate on the phone. सेंस पूरा बन गया ना, इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए when you are talking on the phone. Let's see the last blank of this closed test. Telephone conversation are of two, I'm just controlling myself, कुछ कोलोकेशन ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली माउथ में आ जाती हैं. टेलीफोन कॉन्वर्जेशन आर ऑफ टू डैश फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो टेलीफोन जो कॉन्वर्जेशन होती हैं वो दो डैश होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. क्या होती है, दो वेराइटीज़ होती हैं. हम वेराइटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नो, इनकरेक्ट. ओके, फीचर्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं या टाइप्स होती हैं. तो अगेन क्वालिटीज़ की भी बात नहीं हो रही है. फीचर्स क्या होता है, लेट मी टेल यू. फीचर्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक इफ़ यू हैव reached any shop to purchase or to buy any appliance or any gadget, और जो शॉपकीपर है वो आपको फीचर्स बता रहा है कि लुक सर दिस इज़ अवर न्यू मशीन, आपको कुछ नहीं करना, इट्स ऑटोमेटिक, जस्ट प्रेस दिस बटन. तो वो आपको क्या बता रहा है, फीचर्स बता रहा है. तो क्या टेलीफोन कॉन्वर्जेशन आर ऑफ टू फीचर्स, ये फीचर्स है उसके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल? नहीं, ये उसके क्या है, दो टाइप हैं. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ communication, formal and informal. Formal communication like when you talk with your boss, okay, with your seniors, कैसे आप बात करते हैं, hey what's up, क्या कर रहे हो, no, we have to be very formal. okay, and informal talk हम करते हैं अपने friends के साथ. okay, like आप उसको
टू करके भी बोल सकते हैं, ओके, एंड यू जस्ट डोंट नीड टू डू द फॉर्मेलिटीज, ओके. सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओके. आपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स डेफिनेटली अपने स्कूल टाइमिंग में भी बहुत सारे लिखे होंगे. इफ़ यू हैव रिटन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स इन योर स्कूल टाइमिंग्स, काइंडली ड्रॉप द कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन की आपका फेवरेट क्या था, फॉर्मल लेटर डिड यू लाइक और इनफॉर्मल लेटर्स. सो आई होप ये क्लोज टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव करेगा, ओके. एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट, काइंडली ड्रॉप a message, a comment in our comment box. So thank you so much for watching the video, and if you really like the video, really like the channel, so kindly share it with your friends, like it, and drop a lot of comments. Just keep on sharing your love and support with this channel. Thank you so much. Have a nice day.